तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एपिसोड नंबर 3849। तारीख 14 अगस्त। जेठा भाई, चंपक चाचा और टप्पू तीनों मिलके बात कर रहे होते हैं, तभी दुकान से नट्टू काका का फोन आता है। वो कहते हैं चोरी हो गई है। ये सुनते ही तीनों चौंक जाते हैं। टप्पू कहती है कि नट्टू काका, बाघा भाई आप लोग वहीं पे रुको, मैं टप्पू सेना को लेके आ रहा हूँ। तब जेठा भाई कहते हैं कि हाँ, मैं चालू पांडे को भी लेके आ रहा हूँ, आप वहीं पे रुको। ये सुन के बाघा भाई और नट्टू काका कहते हैं नहीं, किसी को लाने की जरूरत नहीं है, चोरी दुकान में नहीं हुई है, चोरी हमारे गाँव में हुई है। तो जेठा भाई कहते हैं तो मुझे क्यों फोन किया, मैं तुम्हारे गांव का सरपंच नहीं हूँ। बाघा भाई कहते हैं कि सेठ जी पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, चोरी हमारे गांव के मंदिर में हुई है। तो जेठालाल कहते हैं मैं तुम्हारे मंदिर का पुजारी भी नहीं हूँ, मुझे क्यों फोन किया है। फिर बाघा भाई कहते हैं एक्चुअली क्या हुआ था कि हमारे गांव में बहुत जोर से बारिश हुई थी, उस वजह से पानी भरने जैसा हो गया था। तो पुजारी ने सोचा कि हो सकता है मंदिर डूब जाए, तो वो मंदिर को बंद करके अपने गांव चला गया। फिर बाघा भाई कहते हैं कि मंदिर में बाढ़ तो नहीं आई, लेकिन कुछ चोर आके वहां से दान पेटी उठा के निकल गए। चंपक चाचा भड़क जाते हैं, बोले लोगों को शर्म भी नहीं आती, यहाँ पे हमारा देश चांद पे चंद्रयान भेज रहा है और ये बेवकूफ लोग मंदिर में चोरी करके निकल जाते हैं, शर्म भी आती नहीं इन लोगों को। जेठालाल कहते हैं कि आपने मुझे क्यों फोन किया, मैं तो पुजारी भी नहीं हूँ, सरपंच भी नहीं हूँ और पुलिस वाला भी नहीं हूँ। तो चाचा जी भड़क जाते हैं। नट्टू काका कहते हैं कि मैं आपको समझाता हूँ सेठ जी, एक्चुअली हमारे गाँव में क्या है, श्रावण के महीने में बहुत जोर शोर से बड़ी पूजा होती है। नट्टू काका कहते हैं कि एक्चुअली बात ये है कि हमारे मंदिर से तो दान पेटी चोरी हो चुकी है, अब वहाँ पे जो पूजा होने वाली है उसमें पैसे की थोड़ी कमी आ रही है, तो हमने आपको इसलिए फोन किया है, यदि आप हमें एडवांस में पगार दे दे तो हम थोड़ा वहाँ पे दान कर दें। जेठालाल कहते हैं हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। इधर चंपक चाचा कहते हैं कि अपनी तरफ से भी 11,000 भी लिखवा देना। फिर जेठालाल टप्पू की मदद से उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं और जेठालाल कहता मैं चलता हूँ और जय जिनेंद्र बोल के निकलने की तैयारी करते हैं। तो चंपक चाचा कहते हैं कि कल 15 अगस्त है, तो दुकान में कोई स्कीम रखी है कि नहीं। तो जेठालाल कहते हैं कि बस अभी मैं दुकान जाके वही सोच के मशवरा करके हम लोग सभी स्कीम रखेंगे। बाघा भाई नट्टू काका से कहता है कि आपने आज दुकान खोली है ना, तो आज व्यापार बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो 2-3 कस्टमर आते हैं और कुछ न कुछ आइटम लेके जाते हैं। बाघा नट्टू काका से कहता है देखो मैंने कहा था ना कि आज आपने दुकान खोली है तो आज व्यापार अच्छा होगा, सुबह सुबह कितनी अच्छी बोनी हो गई। इतनी देर में जेठालाल भी दुकान पे आता है और कुछ सेकंड के लिए नट्टू काका और बाघा भाई का सूरत देखते हैं। बाघा भाई और नट्टू काका आपस में एक दूसरे को देख के ये सोच रहे हैं कि ये सेठ जी हमें इस तरह घूर के क्यों देख रहे हैं। फिर घूम के जेठालाल अपने कैश काउंटर के तरफ जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। फिर बाघा जेठालाल से कहते हैं कि सेठ जी आप दुकान में आने के बाद में हम लोगों से कुछ कहना चाह रहे थे। तो जेठालाल कहता है कि नहीं, मैं कुछ कहना नहीं, मैं कुछ सुनना चाह रहा था। तो बाघा कहता है क्या, बोला आज तुम लोगों ने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला। तब नट्टू काका बोले कि हमने आपको गुड मॉर्निंग बोला था, आपने सुना नहीं। जेठालाल बोलते कब बोला था, बोले जब आपसे फोन पे बात हुई तभी तो सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग बोला था। फिर बाघा भाई कह रहे हैं कि आपको फोन पे बोला था तो अभी दूसरी बार क्यों बोलना है, दुकान में आने के बाद में आप लोग मुझे गुड मॉर्निंग बोलते ही हो ना। नट्टू काका कहते हैं कि अरे बोल ही नाखने, मतलब बोल दो ना। तो जेठालाल कहते हैं कि क्यों, मुझ पे एहसान करने की जरूरत नहीं है। फिर जेठालाल कहते हैं कि कल 15 अगस्त है, इस बारे में कुछ सोचा कि नहीं कोई स्कीम। नट्टू काका और बाघा कहते हैं कि हमने तो सोच भी लिया और उसे लागू भी कर दिया और शुरू भी कर दिया। तो जेठालाल कहते हैं कि मैं मालिक हूँ, मुझे बिना पूछे तुम लोगों ने कैसे स्कीम चालू कर दी। तो नट्टू काका कहते हैं कि आप सुनोगे तो आप भी खुश हो जाओगे और यही बोलोगे कि कोई बात नहीं, मुझे बिना पूछे चालू कर दिया तो भी अच्छा किया। बाघा कहता है हमने जो स्कीम चालू की थी वो तो हमने लागू करके उसको शुरू भी कर दिया और कस्टमर को फ्री में दे भी दिया और कस्टमर बहुत खुश हो गए। जेठालाल के गुस्सा होने पे नट्टू काका कहते हैं सेठ जी आप चिंता मत करो, इतना टेंशन मत लो, चीज जो हमने गिफ्ट में दी है ये तो महंगी तो नहीं है लेकिन कीमती बहुत है। बाघा भाई कहते हैं हमने कोई महंगी नहीं लेकिन बहुत ही कीमती चीज दी है। जेठालाल पूछते हैं कि ऐसी कौन सी कीमती चीज दी है कि महंगी नहीं है लेकिन कीमती है। तो नट्टू काका कहते हैं कि हमने एक किताब दी है, किताब का नाम है भारत माँ के वीर पुत्रों की कहानी, और ये कस्टमर जब अपने घर पे लेके जाएंगे खुद भी पढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे।
जेठालाल किताब पढ़ के और देख के बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं आप लोगों ने बहुत ही अच्छी चीज़ दी है। नट्टू काका कहते हैं ये किताब हमने इसलिए दी है कि कोई भी कस्टमर यदि ये किताब लेके जाता है तो वो अपने घर पे जाके खुद पढ़े और अपने बच्चों को पढ़ के सुनाए। और बागा कहता है कि ये किताब से जो उनको सीख मिलेगी वो बच्चों के लिए बहुत जानना जरूरी है। कहता है कि ये सीख इतनी जरूरी है कि हमारे देश के सभी नागरिक को समझना और सुनना जरूरी है और हर बच्चों को सुनना जरूरी है। इस कहानी से उनको ये सीख मिलेगी कि हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए जिन सैनिकों ने बलिदान दिया है उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए कितने कष्ट सहे हैं और कितनी तकलीफें झेली हैं। देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। फिर नट्टू काका और बाघा कहते हैं कि इस बार भी हर साल की तरह आपके गोकुल धाम में 15 अगस्त की तैयारी तो चल रही होगी ना, होगा ना? कहते हैं हाँ हर साल की तरह इस बार भी हमारे यहाँ जोर शोर से प्रोग्राम चलेगा। तो नट्टू काका और बाघा कहते हैं क्या इस बार भी हम आपके गोकुल धाम में आ सकते हैं? तो जेठालाल कहता है हाँ जरूर आ सकते हो, और मैं अपने साथ बावरी को भी लेके आ सकता हूँ ना? जेठालाल कहते हैं हाँ हाँ जरूर, हमारे देश की वो आज़ाद नागरिक है, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है, हमारे देश में, फॉरेन में नहीं। ये वीडियो यहीं पे पूरा होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।